हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 16 भोर और बरखा के प्रश्न उत्तर। पाठ अभ्यास से पहला प्रश्न। बंसरी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वह कौन कौन सी बातें कहती है। बंसरी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। वह कहती है कि भोर हो चुकी है, सभी के दरवाजे खुल चुके हैं, गोपियां दही बिलो रही हैं और उसके खाने के लिए मन भावन माखन निकाल रही हैं। उसे जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हैं और उसकी दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके सखा ग्वाल बाल उसकी जय जयकार कर रहे हैं तथा वह माखन रोटी लेकर गाय चराने के लिए जाने हेतु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो यह सब कहकर यशोदा मैया श्री कृष्ण जी को जगाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि वो अभी तक सोए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्द में लिखिए। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। आंसर। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि यशोदा कहती है कि गायों के रखवाले ग्वाल बाल के हाथों में रोटी और मक्खन है तथा वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हे श्री कृष्ण, तुम उठो और जाओ। क्वेश्चन नंबर 3। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। आंसर। ब्रज में भोर होते ही ग्वालनें घर घर में दही बिलोने लगती हैं। उनकी चूड़ियों की मधुर झनकार वातावरण में गूंजने लगती है। मंदिरों में मंगल गान होता है। ग्वाल बाल गौओं को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। तो यही वातावरण होता है सुबह सुबह का। मीरा को क्वेश्चन नंबर 4। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा, यानी कि मीरा को सावन क्यों अच्छा लगने लगा। आंसर। मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन के महीने में वर्षा के आने से श्री कृष्ण के आने का एहसास होता है तथा सावन की फुहारें मन में उमंग जगाने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं बताएं। आंसर। सावन के आते ही बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ विचरण करने लगते हैं। बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नई नई बूंदें बरसती हैं, शीतल हवाएं बहने लगती हैं और मौसम सुहावना लगने लगता है। कविता से आगे। मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाएं तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। आंसर। कबीरदास बीजक, सूरदास सूरसागर, तुलसीदास रामचरितमानस और जैसी पद्मावत। सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम लिखिए। वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम हैं आषाढ़ और भादो। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना। क्वेश्चन नंबर 1। सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है। उत्तर। सुबह जगने के समय मुझे अच्छा लगता है कि मेरी माँ मेरे सामने हो। क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे। आंसर। यदि हमें अपने छोटे बहन भाई को जगाना पड़े तो प्यार से उसके सिर और बालों को सहलाते हुए जगाएंगे। ठीक उसी तरह जगाएंगे बच्चों जैसे कि माँ हमें जगाती है, क्योंकि अगर सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो दिन भी अच्छा निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3। वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है। आंसर। वर्षा में भीगना और खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी बच्चों को और सभी बड़ों को अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 4। मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है। अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती होगी। गांव, गली या मोहल्ले में। आंसर।
गाँव में लोगों की चहल पहल शुरू हो जाती है। गाँव में गायें रंभाने लगती हैं और पक्षी चहचहाने लगते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह मंदिर जाने लगते हैं। कई सैर पर जाते हैं। किसान हल लेकर खेतों पर जाने को तैयार हो जाते हैं। यही दृश्य गली और मोहल्लों का भी होता है। बहुत ज़्यादा चहल पहल वहाँ पर भी होती है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर। आंसर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुबह सुबह गाड़ी पकड़ने रेल का इंतज़ार करते दिखाई देते हैं। पकड़ने यहाँ पे आप लिख सकते हैं पकड़ने के लिए, सॉरी, के लिए, यात्री, यात्री। रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का आगमन होने लगता है। सवारियां उतरती चढ़ती रहती हैं। प्लेटफॉर्म पर सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाते दिखाई देते हैं। झाड़ू में छोटे ऊ की मात्रा। थर्ड, नदी या समुद्र के किनारे। आंसर, नदी या समुद्र के किनारे सुबह का वातावरण बिल्कुल शांत होता है। उनमें जल धीमी गति से प्रवाहित होता रहता है। प्रवाहित यानी बहना। कुछ लोग सैर करते हुए दिखाई देते हैं। फोर्थ, पहाड़ों पर। आंसर, पहाड़ों पर प्रातः प्रातः यानी सुबह लुभावनी लगती है। उगते हुए सूरज की किरणें अत्यंत मनोरम दृश्य उपस्थित करती हैं। मंद मंद हवाएं यहाँ चलती रहती हैं। अब हम करेंगे भाषा की बात। कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है, जिसका अर्थ है गौओं का पालन करने वाला। इसके लिए एक शब्द दें। उत्तर होगा गोपाला या गोपालक। नंबर 2, नीचे दो पंक्तियां दी गई हैं, यानी कि ये दो पंक्तियां दी गई हैं। इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं, जैसे नन्ही नन्ही, घर घर, और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार। इन्हें पुनरुक्ति या पुनः उक्ति कहते हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है, यानी ये वाला विशेषण है, एडजेक्टिव, और दूसरी पंक्ति में संज्ञा, और ये जो वर्ड है संज्ञा है, यानी कि नाउन। पंक्ति में संज्ञा। नन्ही 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 बूंदन मेहा बरसे, घर घर खुले खुले किवारे। इस प्रकार के दो दो उदाहरण खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अंतर है। जैसे मीठी मीठी बातें, फूल फूल महके। अब पहले हम करेंगे विशेषण पुनरुक्ति। गरम गरम, माँ ने गरम गरम पकोड़े बनाए। तरह तरह, बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। कैसे फूल? तरह तरह के। सुंदर सुंदर, रमा ने सुंदर सुंदर साड़ियों का चुनाव कर लिया। मीठे मीठे, शबरी ने मीठे मीठे बेर राम को खिलाए। अब हम करेंगे संज्ञा पुनरुक्ति। गली गली, नेताओं ने गली गली में प्रचार शुरू कर दिया। गांव गांव, सरकार ने गांव गांव में कुएं खुदवाने का प्रस्ताव जारी किया। बच्चा बच्चा, मोहल्ले का बच्चा बच्चा यह बात जान गया कि मंदिर में चोरी पुजारी ने की है। वन वन, राम लक्ष्मण और सीता वनवास के समय वन वन भटकते रहे। अब हम करेंगे प्रश्न कुछ करने को से। कृष्ण को गिरधर क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कौन सी कथा है, पता कीजिए और कक्षा में बताएं। कृष्ण को गिरधर कहा गया है क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, अर्थात गिरी को धारण करने वाले। गिरी यानी पर्वत, तो इसीलिए कृष्ण को गिरधर कहा गया है। मीरा और कृष्ण की भक्ति के बारे में 5 वाक्य लिखें। उत्तर, कवयित्री मीरा कृष्ण की परम भक्त थी। वह कृष्ण को अपना पति मानकर भक्ति करती थी। उन्होंने कृष्ण प्रेम के लिए घर द्वार को छोड़ दिया। यहाँ पे ऐसे होगा द्वार। वह घूम घूम कर मंदिरों में कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। वह कृष्ण की अनन्य भक्त थी। इसके लिए उन्होंने संसार की लोक लाज की भी परवाह नहीं की।
तो बच्चों ये था आपका लेसन नंबर 16 भोर और बरखा के प्रश्न उत्तर। बाकी के सारे चैप्टर्स के लिए भी आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो डू